हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 में से सम नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे कि आपको पता है कि एक राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और बाकी जो दो साइड्स हैं उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है वो इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ हमें दी गई है। इसके बाद आगे कहा गया है देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 5 by 3 times of the corresponding sides of the given triangle। यानी कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है जिसमें बेस एंड परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एक सेकंड ट्रायंगल हमें बनाना होगा जिसकी साइड्स फर्स्ट वाले ट्रायंगल के साइड्स की 5 by 3 टाइम्स होनी चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज are of length 4 centimeter and 3 centimeter. Clearly, these will be perpendicular to each other. The required triangle can be drawn as follows. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप है कि draw a line segment AB equals to 4 centimeter. Then draw a ray say SA making 90 degree with it. तो यहाँ पर जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक एंगल हमें 90 डिग्री का ड्रॉ करना होगा। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि सबसे पहले हम उस ट्रायंगल का बेस ड्रॉ करेंगे और जिसको हमने नाम दिया है AB, और इस AB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया है और ये 90 डिग्री का एंगल आप कंपास या फिर D की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने AB के ऊपर इस तरह से एक रे को ड्रॉ कर दिया है और इस रे का नाम है AS। इसके बाद स्टेप नंबर 2, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस वाइल टेकिंग A एज इट्स सेंटर टू इंटरसेक्ट SA एट C। नाउ जॉइन BC। तो इसके बाद हमें यहाँ पर पॉइंट A के ऊपर कंपास को रखना है और उस कंपास को हमें ओपन करना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज से अलग जो साइड्स हैं उनकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था AB। इसके बाद जो दूसरी हम यहाँ पर साइड ड्रॉ करेंगे उस ट्रायंगल की, उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और उसको रखना है पॉइंट A पर। उसके बाद ये जो रे यहाँ पर ड्रॉ की गई थी जो AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस रे के ऊपर हमें यहाँ पर एक इस तरह से आर्क लगा देनी होगी और इस पॉइंट को हम नाम देंगे C। इसका ये मतलब होगा कि A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके ही ये आर्क लगाई थी। तो अब इसका मतलब यहाँ पर है कि A से लेकर B तक की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर एंड A से लेकर C तक की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का। अब इसके बाद हम B एंड C इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा ABC, जिसके अंदर बेस है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो BC है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है कंस्ट्रक्शन का, ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB अपोजिट टू वर्टेक्स C। तो इसके बाद जैसे इस एक्सरसाइज के बाकी सभी सम्स में हमने किया था, तो यहाँ पर भी हम उस ट्रायंगल का जो बेस AB है उस AB के बेस उस AB से एक्यूट एंगल बनाते हुए नीचे की ओर एक रे हम ड्रॉ करेंगे और इस रे का नाम हो जाएगा AX। नाउ लोकेट 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हमें इसलिए लोकेट करने हैं क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो सेकंड ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे उसकी साइड्स फर्स्ट वाले ट्रायंगल के 5 by 3 टाइम्स होने चाहिए एंड 5 और 3 में से 5 इज़ द ग्रेटर नंबर। तो इसलिए हम उस रे के ऊपर 5 पॉइंट्स को मार्क करेंगे। सो लोकेट 5 पॉइंट्स
एज 5 इज़ ग्रेटर इन 5 एंड 3, और उन पॉइंट्स को हम नाम दे रहे हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5 on line segment AX such that A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4, A5 all are equal, यानी कि उन सभी पॉइंट्स के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि AX के ऊपर हमने 5 पॉइंट्स मार्क किए हैं, A1, A2, A3, A4 एंड A5, और इन सभी के बीच में इक्वल गैप है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जॉइन A3B। तो क्योंकि स्टेटमेंट में जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है 5/3, तो 5 एंड 3 में से 5 ग्रेटर नंबर है, इसलिए हमने उस रे के ऊपर 5 पॉइंट्स को मार्क किया था। और इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, इसलिए अब हम यहाँ पर उस पॉइंट को थर्ड पॉइंट यानी कि A3 के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जब हम B को A3 से ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा वहाँ पर A3B, और उसके बाद A3B के ही पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे फिफ्थ पॉइंट यानी कि A5 से, जो एक्सटेंड किए गए लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करेगी B डैश पर। यानी कि अब यहाँ पर आपको इस लाइन सेगमेंट AB को आगे की ओर प्रोड्यूस करना है, और BA3 के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है पॉइंट A5 से, और जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन उस एक्सटेंड किए गए लाइन सेगमेंट AB को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट B डैश पर। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल में AC को भी ऊपर की ओर इस तरह से प्रोड्यूस करना है, एंड देन BC के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट B डैश से, और ये जो लाइन होगी वो प्रोड्यूस किए गए लाइन सेगमेंट AC को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C डैश पर, जिसको हम अपने कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि BC के पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है पॉइंट B डैश से, जो एक्सटेंड किए गए लाइन सेगमेंट AC को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट C डैश पर। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहले ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था वो है ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें AB है 4 सेंटीमीटर और इसके अंदर AC है 3 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो इसी के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, उस दूसरे ट्रायंगल का नाम यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल AB डैश C डैश। इस तरह से आप यहाँ पर इस डायग्राम में उस नए वाले ट्रायंगल को देख सकते हो, ट्रायंगल AB डैश C डैश। और हम इसको अपने कंस्ट्रक्शन में लिख भी सकते हैं कि ट्रायंगल AB डैश C डैश इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और यही इस सम में हमें ड्रॉ करना था। तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 7, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 को। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।